सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीक न्यू डे न्यू वीडियो। आज मंडे है तो प्राइस एक्शन चेक कर लेते हैं गोल्ड का क्या हो सकता है। अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक लेवल बताया था आपको। यहाँ पे रफली 4211 का, ये कोई लेवल ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था, इट वाज जस्ट फेयर वैल्यू गैप डेली का जिसको प्राइस ने क्या किया है। मैं दिखाता हूँ कैसा प्राइस एक्शन था। आज हमने यहाँ कहीं ओपन किया था, ये वही लेवल है जहाँ पे था वीडियो मार्क किया था। एंड ये येलो जोन है, ये अप साइड वाला जोन है। बताता हूँ मैं क्या लेवल है वो भी। ओपन करते साथ ही हमने ये मोस्टली इक्वल लोज थे यहाँ पे, वो लिक्विडिटी स्वीप करके वी डिड अ गुड डिस्प्लेसमेंट टू दी अपसाइड। एंड हमने वो पीओआई हिट करा डेली का फेयर वैल्यू गैप, एंड वी हैव रिट्रेस्ड ऑलमोस्ट लाइक 50% के अराउंड हमने रिट्रेस कर लिया है। ये जो बाइंग लेग था रफली उसके थोड़ा एक्स्ट्रा में कर लिया है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते कि हम ये जो मूव था ये एंड मूव है क्या, मतलब हम अब यहीं तक जाना था क्या प्राइस को अप साइड। देन हम पॉसिबली हम ऐसे करके हम स्लिप कर जाएंगे डाउन साइड के लिए। हम अभी वो बोल नहीं सकते क्योंकि ये जो स्वीप हुआ है दिस मेड, मतलब ये थोड़ा सिग्निफाई करता है। थोड़ा वोकेबलरी का लेफ्ट राइट हो गया। सिग्निफाई करता है कि प्राइस थोड़ा अपसाइड पुश करना चाहता है, वरना वो यहाँ स्वीप नहीं मारता। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज थोड़ा हम बुलिश मोमेंटम रख सकते हैं अपसाइड का। मैं क्यों बताता हूँ। ये जो जो सेलिंग लेग थी, ये जो ड्रिफ्ट करता गया प्राइस, ये जस्ट उसका एक पहला छोटा पुल बैक है। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ भी हम, अगर मैं इसको फिब पे भी देखूँ ना, एक मिनट में देखता हूँ। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 50% भी रिट्रेस नहीं किया है। तो आई थिंक सो वी हैव सेकंड बाइंग लेग इनकमिंग, जो आज एक यूएस सेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस नेगोशिएशन वगैरह का था, ये जो बाइंग आई ना इसमें कुछ नेगोशिएशन थी, कुछ लिक्विडिटी स्वीप थी, तो मतलब कुछ था इसमें, सेंटीमेंट था पॉजिटिव। एंड क्योंकि टॉक्स चल रही है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर कुछ लेफ्ट राइट हुआ तो डंप भी कर सकता है, ऐसा नीचे गिर भी सकता है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा है कि मतलब एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर सकते कि यहीं से पॉजिटिव हो जाएगा यहीं से नेगेटिव हो जाएगा। इट विल ऑल कम डाउन टू कि अगर कुछ सेंटीमेंट ज़्यादा नेगेटिव नहीं आता कि हाँ मतलब यूएस वॉकआउट कर देता है नेगोशिएशन से, या ईरान कंट्री लीव कर देता है, तो वो नेगेटिव होएगा काफ़ी ज़्यादा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के लिए, हम वी कैन एक्सपेक्ट बाइंग लेग यहाँ से। एटलीस्ट हम यहाँ कहीं टारगेट कर सकते हैं ये हाई, एटलीस्ट ये हाई या इसके ऊपर थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज है। ये जो एरिया ये वही मैनिपुलेशन लेग है यहाँ पे, जो हमने स्वीप पे इसको एंट्री करी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, अगर गोल्ड अगर डीपर रिट्रेस करना चाहता है इस हाई के ऊपर, तो दिस विल बी अ गुड एरिया जहाँ से एक सेलिंग लेग आ सकती है, क्योंकि मैनिपुलेशन लेग था। तो वही है। अभी कुछ बोल नहीं सकते कि पक्का कैसा रहेगा, बट हाँ एक है कि अगर गोल्ड को अगर एक्चुअल गिनना होता ना तो मे बी वो इस स्वीप ना मारता, तो मैं थोड़ा फिर बाइस्ड रहता। ये जो सेलिंग भी आ रही है, इट लुक्स लाइक कि ये पुल बैक वाली मतलब सेलिंग है कि यहाँ से वी विल डू अनदर लेग। तो बाइंग के लिए थोड़ा मोमेंटम रखते हैं। एक्चुअल लेवल मैंने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक 5 मिनट का एक डेविल्स मार्क है, प्लस एक स्मॉल ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अगर आप इस लेग को मार्क करोगे, यहाँ पे एक मतलब मैंने 0.5 मैटर नहीं करता अब, क्योंकि अब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है। अगर ये लंदन में थोड़ा ऊपर जाता भी है, यहाँ पे आपको 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, यहीं कहीं हवर करता है, तो देन इट विल डू अ स्वीप, तो स्वीप पे विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो ये जोन थोड़ा मैंने नेस्टेड जोन मार्क किया जिसमें दो तीन चीज़ें हैं। तो गोल्ड में आज ये टारगेट कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ ऐसा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट मिनिमम ये हाई तो पकड़ सकते हैं, या इफ़ नॉट दिस हाई दीज हाइज, मतलब साइड के लिए तो ऐसा कुछ टारगेट करेंगे। एक ही ट्रेड लूँगा क्योंकि मैंने अपने उसके लिए चैलेंज लिया है वीक के लिए, वन ट्रेड और मे बी टू ट्रेड, बट लूँगा मैं सिर्फ यूएस सेशन में। तो यही है। तो ठीक है, लंदन के अराउंड में फाइनल अपडेट देता हूँ अगर प्राइस थोड़ा मूव करता है अप साइड के लिए या थोड़ा डाउन साइड के लिए मूव करता है, तो मैं अपडेट करता हूँ उसमें जो भी होता है। बाकी बिटकॉइन के लिए मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस ने आज सिर्फ अप साइड गया है एंड डाउन साइड आ गया है। आई थिंक सो BTC स्टिल इज़ इन रेंज। तो अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर गोल्ड भी अप साइड जाएगा तो बिटकॉइन माइट कम डाउन टू ये जो डेली की कैंडल आज यहाँ बनी 5:30, ये ओपन करते साथ ही अप साइड गई है। तो मे बी ये थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखो चौपी है तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अच्छा प्राइस एक्शन, बट यहाँ पे इक्वल लोज दिख रहे हैं। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BTC समहाउ समहाउ इस हाई इन हाइज तक पहुँच जाए।
गिरने से पहले यहाँ तक के लिए। बट बीटीसी में ज़्यादा ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं पूरा क्लियरली बता भी नहीं सकता कि कैसा प्रोजेक्शन होगा। तो इसका भी थोड़ा लेट ही अपडेट करेंगे, यूएस सेशन में देखूंगा मैं इसमें, क्योंकि साइडवेज है ऑलमोस्ट कब से, फ्राइडे से, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी भी थी ना, तो साइडवेज तो होना ही था। तो देखते हैं, अगर ये लो टेस्ट नहीं होता है देन हम यूएस सेशन में कुछ यहाँ कहीं से प्लान करेंगे शॉर्ट का। तो ठीक है, गोल्ड का मैं अपडेट करूँगा अगर कुछ बनता है, बट मोस्ट लाइकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस यहाँ रेस्ट करे। अब यहाँ से अपसाइड चल जाता है, आई डोंट केयर, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग में बिल्कुल भी। आई वॉन्ट प्राइस टू रेस्ट। अगर उसको सेकंड बाइंग लेग लगाना है तो वो यूएस सेशन में लगाएगा। सो दिस विल बी दी प्लान जो हम ट्रेड लेंगे और यूएस सेशन में लेंगे। बाकी अगर ऐसी अपसाइड चल जाता है तो देन विल अपडेट द प्लान, एंड वो भी मैं अपडेट कर बता दूंगा कैसा, फिर कैसा किस वे में हम टारगेट करेंगे, क्योंकि मेरा एंड गोल तो डाउन साइड का ही है। देखो जाना अपने को 3800, मैंने वो डिलीट कर दिया क्या लेवल, यहाँ कहीं पे है 3800, यहाँ कहीं लेवल पे जाना है अपने को। तो दिस इज़ जस्ट पुल बैक ऑफ दिस सेलिंग लेग एंड देन विल कंटिन्यू टू द डाउन साइड। तो ठीक है, जो वो तो मैं आपको अपडेट करता हूँ लंदन सेशन में। सो लंदन सेशन ओपन हो गया, वी हैव ड्रिफ्टेड टू द अपसाइड। यहाँ पे एक 15 मिनट का आपको एक डेविल्स मार्क दिख रहा होगा, प्राइस ने जिसको टैप किया। लंदन सेशन अब ओपन हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब एक डाउन साइड मूव आ सकता है यहाँ तक के लिए। तो वही है, अपना प्लान ऑन है बाइंग का इस लेवल से। एक चीज़ है कि अभी 1 आवर की कैंडल विक कर सकती है एक बार फिर से अपसाइड के लिए, मतलब रीस्वीप कर सकती है। तो ऐसा कुछ ट्रेड बन सकता है, बट मेरा जो वो है, क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन के सिर्फ यूएस सेशन में ट्रेड लूँगा, तो वो स्टिल ऑन है। तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, आई गेस 2-3 घंटे में अपडेट करता हूँ। प्राइस रेस्ट कहाँ कर रहा है मेरे को वो देखना है। 2-3 बजे तक ना यहाँ कहीं रेस्ट करेगा तो इट विल बी बेटर। आपको दिख रहा होगा एक टाइप से एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है ये, ऐसा कुछ। तो प्रॉब्ली ये लेवल अच्छा है अपने लिए वर्क करने के लिए। तो एक स्वीप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी एक स्वीप आ सकता है। ये नेगेटिव कैंडल तो बनी है, बट ये लंदन में बनती तो ठीक था, मतलब 12:30 के बाद जो 5 मिनट होते हैं उसका अगर स्वीप मतलब उसमें कैंडल बनती तो इट वॉज वर्थ इट। तो एक रीस्वीप पे ऐसा कुछ ट्रेड बन सकता है, बाकी नीचे से लॉन्ग करेंगे अपन यूएस सेशन में। तो ठीक है, जो बताओ बनता है मैं अपडेट करता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो 1:30 हो गया, नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी, जस्ट यहाँ ओपन हुई है। अभी मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किया था, रिस्की शॉट बनेगा 4207 हाई पे, एग्जैक्ट 1 घंटे पहले। अगर आप देखो 59 मिनट्स पहले जस्ट प्राइस यहाँ पे था जब लंदन की ओपनिंग हुई थी। मेरे को आई थिंक सो मेरी यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे जब एक फेयर वैल्यू गैप बना था, मैंने यहाँ पे लिखा है नोट के वाई वॉज आई एक्सपेक्टिंग द रीस्वीप। तो मैं ये अपने जस्ट एक एनालिसिस के बाद जब अपना वीकली एनालिसिस करूँगा तो उसमें ये चीज़ें नोट डाउन करूँगा। 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बना, उस पर एक नेगेटिव कैंडल बनी, अगर उसको ऊपर जाना होता तो वो यहीं से चल जाता अपसाइड। बट मेरे को इस नेगेटिव कैंडल के बाद ये वाला अपना रीस्वीप कैंसिल कर देना चाहिए था। ट्रेड नहीं लिया, बट जस्ट इन के मतलब मेरी थॉट प्रोसेस का थोड़ा इट शुड हैव बीन क्लियर के मतलब जब ये नेगेटिव कैंडल बनी, ऐसा कुछ मतलब ट्रेड तो नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब प्राइस अब नहीं जाएगा अपसाइड, तो वो था। तो ठीक है, रैप अप करते वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ रेस्ट करे, यहाँ कहीं रेस्ट करे, 4-5 बजे तक इस एरिया में कहीं रेस्ट करे। आई डोंट वांट के प्राइस यहाँ कहीं रेस्ट करे, तो फिर पूरा एनालिसिस हमारा लेफ़्ट राइट हो जाएगा। लेफ़्ट राइट एज इन के फिर जो मैं आज मैं क्या समझ रहा हूँ, आज मंडे, तो प्राइस एक टाइप से ऐसा कुछ रिएक्शन करके ये वाली बाइंग लेग पकड़नी है अपने को। बट अगर प्राइस ही यहाँ रेस्ट करेगा तो बाइंग लेग हम ये कैसे पकड़ेंगे, फिर तो ये एक वाली बात हो जाएगी कि हम यहाँ कहीं से फिर शॉर्ट ही पकड़े। तो वही है, थोड़ा बाइंग का बायस लग रहा है, बट प्राइस मतलब कहाँ रेस्ट कर रहा है यूएस सेशन से पहले वो डिपेंड करेगा। वट आई वॉन्ट इज के धीरे धीरे ये स्लिप करे एंड यहाँ कहीं रेस्ट करता है, देन ऑन द स्वीप दिस लेवल से विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड कोल्ड में। यहाँ कहीं रेस्ट करता है तो अब मेरे कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड रहना यहाँ पे। यहाँ पे कुछ भी चेंज होएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, बट मोस्ट लाइकली आई एम मतलब मैं चाहता हूँ ये जो फर्स्ट केस है ये हो। हाँ, सेकंड केस ऐसा होता है कि यहाँ कहीं रेस्ट करे, ये सेकंड केस हो सकता है। अब यहाँ पे रेस्ट करेगा तो अब दो सिनेरियो बन सकते हैं कि क्योंकि एक बार इसने पुल बैक ले लिया, ये एक्सपेंशन मूव होएगा तो हो सकता है ये करंट डे हाई स्वीप करके इट माइट फॉल डाउन।
जो अपना प्लान है, बट वो मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज ही जो ये बाइंग लेग है ये मतलब नलीफाई हो जाए इसकी जो स्ट्रेंथ है। आई थिंक सो इट शुड कंटिन्यू टिल एटलीस्ट वेनसडे, 2 दिन और। तो हम ये बाइंग लेग ये वाला फर्स्ट केस पकड़ने का ट्राई करेंगे। बाकी सेकंड केस होता है अगर अगर प्राइस अपर एरिया पे कहीं पे रेस्ट करेगा बिफोर यू सेशन, तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा क्या चेंजेस रहेंगे। बाकी न्यूज़ वगैरह भी आ ही रही है नेगोशिएशंस के रिलेटेड के तेहरान के लिए निकल गए, स्विट्ज़रलैंड टॉक्स हो चुकी है यूएस एंड ईरान की, तो पॉसिबली वो एक नेगेटिविटी ला सकती है। तो मार्केट अगर पुश करता है डेलिबरेटली अपसाइड, तो समझ जाना कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है। अगर कुछ नहीं, आउट ऑफ नो रीज़न, जस्ट एक मतलब ऐसा होता है ना, प्राइस ऐसे 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 करके ड्रिफ्ट करता जाता है अपसाइड विदाउट एनी फेयर वैल्यू गैप्स एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ के लिए हम रेडी रहेंगे। बाकी सेकंड केस होएगा तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया है, इफ़ प्राइस रेस्ट हेयर ऑन दिस स्वीप ऑफ दिस एंड टैप ऑफ दिस ऑरेंज जोन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। तो ठीक है, बिटकॉइन का मैं आपको इवनिंग में अपडेट करूँगा क्योंकि उसमें कुछ खास आया नहीं है डायरेक्शनल मोमेंटम वगैरह। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड रहना। कल से टेलीग्राम पे मैं एक चैनल बनाऊंगा, उसमें रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करूँगा। यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में इट्स प्रिटी टफ, मतलब नोटिफिकेशन नहीं जाती है ऐसे टाइमली। तो ठीक है, जो होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ ट्रेड का कम्युनिटी पोस्ट में, एंड एनालिसिस हम कल डिस्कस करेंगे फिर फर्दर कहाँ पे प्राइस रेस्ट कर सकता है, कहाँ जा रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।